अरे देवर जी, अच्छा हुआ आप आ गए। आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है इस घर में मैं आपको बता भी नहीं सकती। अरे भाभी ऐसी तो क्या बात हो गई है, साफ साफ बताइए। क्या हुआ है? अरे तुम्हारी बीवी ने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा ही नहीं है। अरे अपने बॉयफ्रेंड को बुला के आपके रूम में रंगरलियां मना रही है वो। अरे भाभी आप ये क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरी बीवी है, जरा सोच समझ के बोलिए। देवर जी मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी बात झूठी लग रही है ना देवर जी, तो सच्चाई अपनी आंखों से देख लो। ये देखो देवर जी। तुषार, अच्छा वो तुम आ गए। देखो ना, भाभी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। क्यों किया भाभी आपने ऐसा? क्या मैंने तुझे कमरे में बंद किया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देवर जी मैंने खुद अपनी आंखों से दिखाई, अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछड़े उड़ा रही थी। बॉयफ्रेंड? भाभी कुछ भी बकवास किए जा रही हो। तुषार, भाभी झूठ बोल रही है। यहाँ कोई दिख रहा है क्या तुम्हें? क्या हुआ बेबी? अरे भाई कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे डार्लिंग भूल गई क्या? तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था, बोला था मेरे पति और भाभी घर पे नहीं है, जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जस्ट शट अप। तुषार, तुम्हारी भाभी और लड़का मिलकर मुझे फंसा रहे। मैं इस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। ओह नो, तुम्हारे भाभी और पति तो घर पे आ गए, अब हम क्या करें बेबी? तुम अभी कभी यहाँ से निकलो, जाओ। आ जा रहा हूँ। बाय बेबी। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, अरे घर वालों के खिलाफ जाके तुमसे शादी की और तुमने मुझे धोखा दिया। देवर जी मैं तो आपको कब से बोल रही हूँ कि ये तो है ही कैरेक्टरलेस, लेकिन आपकी आंखों पे तो इसके प्यार की पट्टी बंधी हुई है। अब मैं आपको क्या ही बोलूँ, अच्छा हुआ जो इसका सच आपके सामने आ गया। तुषार प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। रुक जाओ मैडम, कहाँ जा रही हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? जा यहाँ से। मैं तो बस अपने पैसे लेने आया हूँ। हाँ पता है, ये ले तेरे पैसे। अरे मैडम ये तो 5,000 है, बात तो 20,000 की हुई थी ना। हाँ तो काम पूरा कहाँ किया तुमने अभी? वो मनहूस तो अभी भी घर के अंदर है। अभी तक मेरे देवर ने उसे तलाक देके घर से बाहर नहीं निकाला। जब तक वो घर से नहीं जाएगी तब तक काम पूरा नहीं होगा। बस एक बार इसके जाते ही मैं अपनी छोटी बहन की शादी अपने देवर से करवा दूं, फिर सारी प्रॉपर्टी की मालकिन हम दोनों बहनें हो जाएंगे। समझा? चल निकाल इधर से। अरे देवर जी टेंशन में क्यों बैठे हो? भूल जाओ उस लड़की को और लाइफ में आगे बढ़ो। रेशम तुम्हारी हिम्मत कैसे अपने आशिक के साथ यहाँ आने की? तुषार, ये कोई मेरा आशिक नहीं है। मैं इससे सच्चाई उगलवाने लाई हूँ। चल अब जल्दी बोल। देखिए मेरा तुम्हारी बीवी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है और मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। तुम्हारी भाभी ने मुझे पैसे दिए थे ये सब नाटक करने के लिए। ऐसा क्यों किया भाभी आपने, क्यों? नहीं नहीं देवर जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तो अपने आशिक के साथ मिलकर फिर से आपको बेवकूफ बना रही है। अच्छा भाभी, तो ये बात है। तो ये सुनो, बस एक बार इसके जाते ही मैं अपनी छोटी बहन की शादी अपने देवर से करवा दूं, फिर सारी प्रॉपर्टी की मालकिन हम दोनों बहनें हो जाएंगे। भाभी आप मेरे साथ ऐसा करोगे, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मुझे तो लगा आप हम दोनों की शादी से खुश हो, लेकिन आप जायदाद के लिए अपनी बहन की शादी मुझसे करवाना चाहोगे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। देवर जी मुझसे गलती हुई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बहन का भविष्य अच्छा करना चाहती थी, मेरे मन में पैसों का लालच आ गया था, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। रेशम मैंने तुम पे गलत इल्जाम लगाया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, मैं आपको इस हरकत के लिए माफ नहीं कर सकता और आपके साथ क्या करना है उसका फैसला भैया करेंगे। और रेशम अनजाने में मैंने तुम पे शक किया, तुम पे हाथ भी उठाया, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। आई एम रियली रियली सॉरी। कोई बात नहीं तुषार, अनजाने से। बेटा मैं श्राप देती हूँ, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय माता जी लिख दे। कभी कभी शक पैदा हो जाते हैं और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ऐसे थोड़ी तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। लेकिन तुषार, इस गलती के लिए भाभी को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम जाओ।